आपने एक आरएसएस का ऑलरेडी बना हुआ ग्रुप में यदि आप ये मटेरियल डालना चालू करेंगे जी तो वो ये कहेंगे कि साहब ये ग्रुप तो आरएसएस के लिए बना हुआ है, जी। तो आप अच्छे भारत को क्यों प्रमोट कर रहे हो? हाँ। हमें तो अच्छा भारत नहीं चाहिए, हमारी तो लॉयल्टी आरएसएस के प्रति है। अच्छा। राइट। तो मेरा कहना है कि आरएसएस को ग्रुप को एज इट इज बने रहने दो, नंबर वन। नंबर टू, उसमें भी ये मटेरियल डालें, यदि लोग आपत्ति करें तो डालना बंद कर दो। ठीक बोल रहे हो लेकिन आप, सही बात। लेकिन अच्छे भारत का संकल्प समूह अलग से बनाएंगे तो हाँ। उनको वो बार बार याद दिलाएगा कि प्रति रविवार हमें रोटेशन के आधार पर मिलना है और अच्छे भारत का संकल्प लेना है, दोहराना है। ये कार्रवाई प्रति रविवार को करना है। हम्म। ये चीज आपको दूसरी जगह से नहीं आएगी ना। जी जी। और अच्छे भारत का ये डॉक्यूमेंट हमें बार बार उनको सबमिट करना चाहिए, जिससे उनको समझ में तो आए कि अच्छा भारत केवल 5 मौलिक अधिकार नहीं है। आपकी जो गुलामों की प्रशासनिक व्यवस्था है वो बदल जाएगी। प्रशासन आपके घर पहुंच के निर्णय देगा और वो भी सही, नहीं तो उसकी नौकरी चली जाएगी। नहीं भाई साहब, लोगों को ये क्यों लगता है कि जो अच्छी चीजें हैं उसको अपन ग्रहण करें, तो ग्रहण करने में बुराई क्या है? ये लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? देखो, कुछ लोग स्वभाव से कनिंग हैं, बदमाश हैं, हाँ, मक्कार कनिंग हैं। नेचर तो है साहब। हाँ जी नहीं, जी। मक्कार हैं। और उन्होंने अब तक के जीवन में कुछ धन और संपत्ति बना ली है, जी तो वो इस बात से भी डरे हुए हैं कि यदि किसी दूसरे को मालूम पड़ गया तो वो कहीं कुपित ना हो जाए। जी जी जी। मतलब ये लोग बहुत जोर से कुपित होने से डरे हुए प्राणी हैं। हाँ। ये कोई बहुत साहसी लोग नहीं है। जी 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 जी। इन्हें लगता है कि सीबीआई का छापा पड़ जाएगा, ईडी का छापा पड़ जाएगा, हाँ कोई झूठा केस में लपेट दिया जाएगा, उनका हाँ चरित्र हनन हो जाएगा। हाँ और सबसे बड़ी बात उनको लगती है कि चाहे कोई बूथ का प्रभारी हो, उसे हाँ। लगता है कि कहीं ये पद ही हमसे न छुड़ा लिया जाए। जी हालांकि उस जी बूथ जी। के प्रभारी होने का कोई लाभ और प्रयोजन किसी को नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। लेकिन बहुत सारे भय हैं। इसलिए मैं बार बार दोहराता हूं कि आप चाहे दुष्ट हो, चाहे सज्जन हो, चाहे अपराधी हो, नंबर एक, जी। हमें आप सभी ग्राह्य हैं यदि आप अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हैं। हम इसी एक ही सांस में ये बात भी कहना चाहते हैं कि यदि आप अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकते हैं तो आपको अच्छा भारत बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। आपको इसी दुष्ट व्यवस्था में आपको जूते लातें खाना, अपमान सहना। हाँ, सड़ते रहिए आप। हाँ, आप थाने में जाएंगे तो वहां पे गाली देके आपको अपमानित करके हाँ। भगा दिया जाएगा और अपने विधिक और दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जाएगा। जी जी जी। सट्टा पूर्वक अपने लाभ के लिए वेस्टेड इंटरेस्ट धन देकर, राजनीतिक दबाव डालाकर आपके ऊपर झूठे मुकदमे कायम कराएंगे। हम बाहर रहकर आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसा लोगों का कहना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ऊपर से हमें हमको आपके आया तो हमने सपोर्ट की, बहुत लोग को देखिए, रिमूव हम किया। हमारा सुनिए ये ना भाई कहना, साहब, हमारा ये दूसरा कहना है। मैं तो सुना भाई साहब, हम्म। कुछ लोगों को मैंने रिमूव इसलिए किया, उनकी इच्छा थी, जिनसे व्यक्तिगत मैंने बात की ना, जैसे तिवारी जी, वो तो खैर बोल्ड आदमी है, कोई बात ही नहीं है, हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं। जिनसे कल आपको मैंने सभी लोग, अब ऐसे व्यक्ति को जोड़ेंगे जो समर्पित है वो राष्ट्र के प्रति, जिसको कोई दुनिया में कोई स्वार्थ लोलुपता लालच नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप जो कर रहे हो उसी को करते रहिए, हम आपकी किसी क्रियाकलाप को नहीं बदल रहे हैं। जी जी, बहुत सुंदर। आपका, आप अंधभक्त हैं। आप जो है किसी हाँ की दरियां बिछाने में, कुर्सियां लगाने में, पोस्टर लगाने में यदि आनंद मिल रहा है हाँ, उसी में तो लगे रहिए। तो मैं हाँ, उस आनंद से आपको वंचित बिल्कुल नहीं रखना चाहता। नहीं रखना चाहता, बहुत सुंदर। राइट। मैं भाई। केवल इतना ही चाहता हूं कि थोड़े स्वार्थी बन के अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छे भारत का संकल्प ले लीजिए। और हाँ। अच्छा भारत समझिए क्या है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का अच्छा भारत नहीं है। ये 5 किलो गेहूं वाला अच्छा भारत नहीं है। ये रोजगार के मौलिक अधिकार, जिसमें कि पोटेंशियल का रोजगार आपको मौलिक अधिकार के बतौर परोसा जा रहा है, वो भारत है जहां फ्री भी नहीं है, जहां जह, जहां पर आपको में सामर्थ्य पैदा किया जा रहा है। हम्म। ऐसा भारत, अद्भुत भारत, जहां पर ये लोग जो है लोगों से टैक्स और बाकी तरीके से धन इकट्ठा करके घपला कर रहे हैं, रोज स्कैम हो रहे हैं। लोगों को अपना भय क्यों हो रहा है आदरणीय, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ।
अरे भाई जो जुड़ा है उसको तुम मना क्यों कर रहे हो? किसने जोड़ा? मैंने कहा स्पष्ट, मैंने कहा कि मैंने जोड़ा। हम्म। मैंने स्पष्ट मैंने कहा क्लियरली, मैंने कहा रिकॉर्ड करके मैं भेज दूंगा, अगर आप रिकॉर्ड, आपकी मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों तक, तो मैंने उनको जोड़ा है। उन्होंने मुझे एक ग्रुप बना के दिया भाई साहब ने, इसमें अच्छे भारत में आप आइए, सबको एडमिन बनाते जाइए, जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनको, और ग्रुप में जोड़ते जाइए। तो देखो देखो, मेरा ये कहना है, पेट में दर्द क्यों होता है मेरे को ये नहीं समझ में आता, आप ही की बात ये है तो मैं मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, जी। ये डरे हुए प्राणी हैं। बस 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 बस। नंबर एक। नंबर दो, इन्होंने अपने कामों के दौरान घपले भी किए, तो इन्हें ये डर भी है कि उन घपलों के कारण कहीं ये टारगेट पे ना आ जाए। अब अच्छा अच्छा, उसी तो कारण है। तो टारगेट में आने से डरे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को हटा दीजिए ना। नहीं, हटा दिया मैंने, तुरंत हटा दिया, मैंने कहा नहीं, तुम, मेरा ये कहना वो है, खुद ही हट गया, हैं? वो खुद ही अपने आप में रिमूव हो गया वो, देखिए, मैंने अपने आप में। आपको एक शर्तों में ये बताया था कि यदि कोई हटेगा तो 1 महीने तक आप उससे बात नहीं करेंगे, ये लॉकिंग पीरियड है। बिल्कुल ठीक क्योंकि कहा क्योंकि जी। मैं जो है नहीं चाहता हूं कि हाँ उसे उसे आलतू फालतू की बात करके आपको कंफ्यूज करने का अवसर मिले। हाँ ठीक। क्योंकि ये इतने शातिर प्राणी हैं, ये दुनिया में किसी को भी कंफ्यूज कर सकते हैं, ये मैथिली शरणगुप्त को भी कंफ्यूज कर सकते हैं हाँ कि जी। बुढ़ा आपको बुढ़ापे में ये सब क्यों पड़ा हुआ है, शांति से जियो, ये लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, तुम्हारा बुढ़ापा खराब कर देंगे। बात समझ रहे हो ना? हाँ ये आपको जी। डराने की हद तक भी जो है ना, समझ गया, समझ आपके हित में गया। बात करते दिखेंगे, हाँ, लेकिन इनका मकसद आपको डराना होगा। डराना होगा, जी जी जी। राइट? ये बात ऐसे करेंगे जैसे आपके हित की बात कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। और ये भी शो करेंगे कि इनसे बड़ा कोई हितैषी आपका नहीं हो सकता है, लेकिन ये इनकी दुष्टता है। अभी इस कहा आप जुड़े हैं, आप जुड़े रहिए, मैंने कहा मैं तो स्वतंत्र हूँ यार, मेरे को तुम कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता, मैं तो स्वतंत्र, मुझे उन्होंने आदर पूर्वक किया है, तो मैं बिल्कुल आदर पूर्वक उनके मैं विचारों को मैं मान रहा हूँ, क्या आप नहीं मान रहे हो? बोले नहीं, उनका तो उनकी संस्था अलग टाइप की कार्य कर रही है। नहीं, क्या काम कर रही है? आपको अच्छा भारत देने की बात कर रहे हैं। हाँ, क्या अच्छा गलत है? भारत की, अच्छा मैंने कहा भारत। तुम मंच में एक बोलो ना मिनट, बात को भाई, एक अब मिनट। मंच में बोलने से डर रहा है, मीटिंग में आने से डर रहा है, तो फिर तू जा। मेरे को वैसे डरपोक भीतू कायर व्यक्ति की जरूरत नहीं है। ठीक हमें है। हनुमान की जरूरत है, जो हाँ, जाके लंका को जला दे। और अपने मान का हनन करके श्री राम के कार्य को अंजाम में पहुंचाया उन्होंने। ऐसे भक्त की जरूरत है, हम्म। ऐसे निष्ठावान महान देशभक्त पुत्र की जरूरत है। ये व्यक्ति खुद इमर्ज होंगे, इसलिए तो ये मेरिट लिस्ट बनाई गई है। हाँ, ये जो है, आपको अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं देना है, वो तो आपके काम से आपने कितनों को जोड़ा, आपने कितनी संडे मीटिंग ली, कितने प्रार्थना की, उनके भाई वीडियो मैंने ये बना भी के बोला, भेजे। इनका ये कहना था कि उनको हटवा दीजिए, मैं क्यों हटवाऊं? जो स्वयं जुड़ रहा है उसमें, हम्म। उसको मैं अब नहीं जोड़ करके ना, उनको मैं बोलूंगा इस लिंक, इसमें लिंक है ना भाई साहब। आप जो है अपने ग्रुप में जाएंगे, उसकी कॉपी लिंक करके सबको शेयर करिए, हाँ, वो जुड़ते जाएंगे, तो ठीक अपने ठीक आप ठीक। जुड़ेंगे वो। बस सही बात है, सबसे तो बेस्ट है आप वो। मत जोड़िए, उनको जुड़ने का मौका दीजिए। हाँ, बस बहुत और जो बढ़िया जी। नहीं, देखो मैं आपको बताऊं, कुछ दुष्ट ऐसे होंगे जो पानी और पानी की धार को देखना चाहेंगे, जी जी जी। तो वो वेट करेंगे। हाँ और वो इसलिए डरे हुए हैं कि उन्हें जो छोटा मोटा जो कुछ भी मिल गया है, हम तो कह रहे हैं कोई बूथ प्रभारी बन गया है, या किसी को कार्यालय में दरी बिछाने का मौका मिल रहा है, तो वो उससे आज प्रसन्न है, वो अच्छा उसमें अच्छा। अपनी इज्जत अफजाई समझ रहा है। उसे अपने बच्चों को अच्छा भारत देने का बिल्कुल शौक नहीं है। हाँ हाँ हाँ। वो इतना दुष्ट है कि उसे इतनी ही समझ नहीं है कि उसके ऊपर 1860 की खाट के नियम जो गुलामों के लिए बनाए गए थे, इन दुष्ट राजनेताओं ने वही आपके ऊपर थोप के रखे हैं। उसे इतनी अकल नहीं है कि इन दुष्ट राजनेताओं ने अपराधियों को, जातिगत लोगों को, धर्मगत लोगों को आपके ऊपर थोप दिया। हम्म, ये बड़ी दुष्टता वाली बात है। यही बात। आप बताइए, कोई भी ये बात करते दिखता है? हाँ, हाँ। देखिए, ये जो शासकीय सेवक हैं, इन्हें इतनी लज्जा नहीं आती है कि इनके ऊपर कंडक्ट रूल वही थोपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाए थे। हाँ, वही और अभी की और परिवार के आप ये कल्याण बताइए, में। ये इतने दुष्ट हैं कि एक व्यक्ति जो है ना, कोर्ट में जाता है और जीत के आता है, तो यदि कोर्ट में ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसका लाभ हर किसी को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये हाँ कहते हैं कि जो कोर्ट में जाएगा उससे मिलेगा। ये कितने दुष्ट लोग हैं,
सरकार का कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। और ऐसा लिखने वाले की जो है ना, जो कोर्ट में जाएगा उसे लाभ मिलेगा, उसका जो शासकीय व्यय हो रहा है उसके कारण, और जो समय का अपव्यय हो रहा है, और जो नेगेटिव छवि बन रही है, वो शासकीय अधिकारी से यदि वसूल होने लगे तो उसका दिमाग कल ठिकाने आ जाएगा। सही बात। तो ये लाट साहब बने हुए हैं, ये अंग्रेजों की औलाद हैं। हम्म। ये जो भी निर्णय लेंगे, अच्छा बुरा, इनकी सेहत में क्या फर्क पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अपने लाभ के, देखिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन किसके लिए दिए, अपने लाभ के लिए। ये हम्म। कहते हैं भैया एक बार आईएएस आईपीएस में आ गए तो हमारी तो जो है ना पुश्तें जो है ना तर जाएंगी। हम्म। मतलब ये इतना भ्रष्टाचार करेंगे कि अपनी पुश्तों के लिए धन इकट्ठा कर लेंगे। इसीलिए इन्होंने ये आईएएस आईपीएस और सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया है, कि अच्छा भारत पैदा करने के लिए। तो ये दुष्ट लोग हैं, इन्हें अच्छा भारत नहीं चाहिए। ये अपने मान सम्मान को जो है ना गिरवी रख के चाटुकारिता की हदें पार कर रहे हैं। ये दुष्ट लोग जो कि अपराधी राजनेता हैं, उनके चरण सेवक बनने में इन निर्लज्जों को शर्म नहीं आती है। बिल्कुल सही बात। अब बताइए, मैं यदि कोई बात गलत कह रहा हूं तो बताइए मुझे। भाई इसमें गलत है ही नहीं ना भाई। राष्ट्र हित में राष्ट्र चिंतन, राष्ट्रीय हित में चिंतन कर रहे हैं आप, और इसको अगर कोई नहीं अपनाना चाहता है वो स्वतंत्र है, मत अपनाए भाई, वो अपने नहीं, लेकिन हमें गुलामी जैसे में मान लो रहे। जितने लोग हैं, अब क्या आप स्वयं रविवार को एक जगह इकट्ठा होकर क्या अच्छे भारत का संकल्प लेने की कार्रवाई चालू कर पाएंगे? क्या उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे? ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसमें 10 लोग हैं या 15 लोग हैं। नो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। अरे 5 ही लोग हैं भाई साहब, 10 ही लोग हैं, 20 ही लोग हैं, कोई दिक्कत कोई नहीं है। फर्क नहीं है, कोई हाँ। फर्क नहीं है। और फिर जो है, वो इसी मॉडल के तहत उनमें से देखो जो आपको हनुमान लगते हैं, उनके हम्म। ग्रुप बना दिए जाएं। क्योंकि हनुमान को उस ग्रुप में रखना, मतलब बने रहें, वो निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम्म। हनुमान का अलग ग्रुप बनना बहुत जरूरी है, जिससे वो हनुमान उनसे जुड़े लोगों को जोड़ सके। हम्म। वो हनुमान भीड़ में नहीं खोना चाहिए। वो हनुमान नहीं। गांव के हनुमान हैं, मोहल्ले के हनुमान हैं, शहर के हनुमान हैं, जिले के हनुमान हैं, प्रांत के हनुमान हैं, और देश के छोटे हनुमान छोटे हैं। देश के हनुमान है, छोटे छोटे कस्बों के, मोहल्लों, गलियों के हनुमान है। बिल्कुल ठीक बात है। तो हर स्तर का हनुमान महत्वपूर्ण है। और जब वो हनुमान अपनी शक्ति के आधार पर अपने आप को मेरिट लिस्ट में स्थापित करेगा, तो विकेंद्रीकृत नेतृत्व व्यवस्था के तहत सत्ता का ताज भी उसके सिर पे होगा। सत्य सत्य वचन। और ये जो है मंत्री प्रधानमंत्री के प्लेजर पे नहीं रहेंगे, ये अपनी मेरिट लिस्ट के आधार पर आएंगे। तो वो डॉक्ट्राइन बदल जाएगी कि पीपल आर होल्डिंग द पोर्टफोलियो एट द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। नो, प्राइम मिनिस्टर अपनी मेरिट लिस्ट में आने के कारण बन रहे हैं, और दूसरे लोग अपनी मेरिट लिस्ट में आने के कारण बन रहे हैं। तो कोई किसी की मेहरबानी पे नहीं। और जो प्रक्रिया बनाई गई है उसके तहत जो लक्ष्य हैं, उन्हें व्यक्ति से सुपीरियर कर दिया गया है, क्योंकि वो चौथे स्थान पर उसे मौका मिल रहा है। ये बताइए, देश का प्रधानमंत्री, प्रदेशों के मुख्यमंत्री, एमपी जी। एमएलए चौथे जी। चरण में उस सब विषय पे चर्चा करने का उन्हें अवसर मिलेगा। उसके पहले 3 अवसर किसी दूसरे को मिल रहे हैं, टास्क फोर्स को मिल रहे हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट को मिल रहे हैं, पब्लिक को मिल रहे हैं। ये बड़ी बात नहीं है। सही बात। आप बताइए, उस मॉडल के तहत यदि हम 1 मिनट के लिए मान लें कि डॉक्टर आदित्य जो है देश भर में सबसे अधिक लोगों को जोड़कर यदि वो प्राइम मिनिस्टर की शपथ भी ले लेते हैं, तो शपथकृत प्रधानमंत्री आदरणीय डॉक्टर आदित्य जी क्या महालक्ष्यों से बड़े हो पाएंगे? नहीं, नहीं नहीं नहीं, कदापि नहीं। कदापि नहीं। सबसे पहले राष्ट्र, सबसे पहले देश है, सबसे पहले उस देश की नहीं, वो देश की भावना। प्रक्रिया नहीं होने देगी आपको। हाँ हाँ क्या हाँ। आप डिमोनेटाइजेशन थोप पाएंगे? क्या आप हम्म। कोरोना वैक्सीन थोप पाएंगे? क्या आप दृष्टता थोप पाएंगे? क्या आप इलेक्टोरल बॉन्ड थोप पाएंगे? मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप जो है अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर नंबर 1 आकर प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद भी मैं आपको, डॉक्टर आदित्य, अपने छोटे भाई को चुनौती देता हूं कि आप कोई भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। शपथकृत प्रधानमंत्री गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। जी जी। इससे बड़ी और क्या चीज चाहिए आपको? इससे अच्छा मॉडल क्या हो सकता है? और आपके संविधान में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं।
हालांकि कहीं कहीं कोई चीज में परिवर्तन नहीं, कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं, आप अपने में मस्त रहिए। मैं वही कह रहा। तो डॉक्टर आदित्य, ये अद्भुत मौका ईश्वरीय संयोग से मिला है, इसमें पूरी शक्ति लगा दीजिए। जी जी जी। राइट। और जैसे हनुमान पहचान में आए, तो हनुमान को उस ग्रुप में बने रहने दीजिए। वो हाँ, इनएक्टिव रहे तो और बेटर है। जी। वो उसका अपना ग्रुप बन जाना चाहिए ना। वो अपने आप क्योंकि अपना ग्रुप पैदा कर लेगा, ठीक कहा नहीं नहीं, आपने। पैदा नहीं कर रहा है, उसका ग्रुप अपन बनाए, हाँ हाँ। जिसमें मैथिली शरण गुप्त रहेंगे, आदित्य रहेंगे और वो रहेगा। और उसको एडमिन बना दिया जाएगा और वो आगे लोगों को जोड़े। जोड़े अपना, सही बात है। तो यदि आप सूची दे देंगे तो मैं उनका ग्रुप बना दूंगा, तो उन्हें अच्छा लगेगा कि मैंने उनको ग्रुप बना के दिया है। हाँ, ठीक बात है, सही बात। एक एक सम्मान उनको मिलेगा ना उससे, कि मैंने आपको ग्रुप बनाने के लायक समझा और आपको ग्रुप आपका ग्रुप बना के आपको एडमिन बनाया। तो ये एक सम्मान भी है। एक बार जटाशंकर भाई साहब का नंबर दिया है आपको, उसमें बात कीजिए ना। आप एक बार उनसे ये बात करिए कि मैंने कुछ उनको दस्तावेज भेजे हैं। हाँ हाँ। यदि वो एक बार उसे पढ़ लेंगे तो बातचीत में बड़ा आनंद आएगा। आदरणीय, वो जो एक बार आपने शुरू में मीटिंग में आए थे, उसके बाद आपने हमको भेजा नहीं था, मीटिंग के पहले ही भेजा था। हाँ हाँ। उसको हमने सभी ग्रुप में प्रसारित कर दिया था, आप प्रचारित। जो एक बार उनसे बात करके सिर्फ इतना निवेदन कर लीजिए कि हाँ। गुप्ता साहब ने आपको अभी व्हाट्सएप पे जो डॉक्यूमेंट भेजे हैं, वो जी। यदि आप सरसरी तौर पे देख लेंगे तो वो बातचीत में आनंद आएगा। बस इतना ही कह दीजिए। ठीक है ना, ठीक है ना, मैं कह देता हूँ। अच्छा, हाँ। उससे दूसरा एक बहुत बड़ा फायदा है कि जो मुझे बार बार वही बातों को दोहराना पड़ रहा है, हम्म। हम उससे बच पाएंगे। जी। क्योंकि हम नई बातों पे चर्चा करें, हम कंसर्न पे चर्चा करें, इसमें कैसा होगा, उसमें कैसा होगा, यदि ये चुनौती आएगी तो कैसे सामना करेंगे। अब मैंने ये जिस दिन को जोड़ा, देखो भाई साहब, हम्म अभय प्रताप जी माननीय अध्यक्ष है अपने, हम्म उनको मैंने जोड़ा तो मैंने उनसे पूछा हम्म कि मैं इसमें बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब जोड़िए, बोला उनने। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ। आप जी। उनकी एक अलग से सूची मुझे दीजिए कि साहब ये हनुमान है, हम्म महा हनुमान है। आप हम्म इनके अलग ग्रुप बना दीजिए, तो इस हम्म ग्रुप में भी बने रहेंगे। और हम्म। उनका इंडिविजुअल ग्रुप भी होगा जिसमें आप भी होंगे और मैं भी हूँ। नहीं नहीं, ठीक है ना, अपना जो ग्रुप अभी आपने दिया ना, उसमें चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नहीं उससे क्या, उनको नहीं उनके मन उससे में ये हो रहा है भाई साहब हाँ, कि नहीं, हमारा राष्ट्रीय हिंदू स्वयंसेवक संघ ग्रुप है, हमारा ग्रुप अलग है। मैंने कहा उद्देश्य तो एक ही है भैया, रास्ते अलग है। नहीं 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 नहीं, मेरा ये कहना है कि आरएसएस के ग्रुप में आप आरएसएस के पूर्ण हितों को साधते रहिए। इस छोटे ग्रुप में केवल अच्छे भारत का संकल्प लेना है और कोई काम ही नहीं करना है बस। और संडे को मिलना है। तो हम हाँ हम तो आपसे कोई एक्टिविटी आरएसएस जैसी नहीं करा रहे हैं ना। हाँ, सही बात है। तो आप उसमें करते रहिए। देखिए, हाँ आरएसएस के ग्रुप में हम कुछ कहेंगे तो कुछ ना कुछ जो नौटंकीबाज लोग हैं वो आपको ताना देंगे कि साहब आप इस ग्रुप में ये सब क्यों कर रहे हैं। हाँ हाँ, ऐसा कहते हैं लोग, ठीक बोल रहे हो आप, जी जी। तो ये इसी कार्य के लिए ग्रुप बना हुआ है। यदि आपको बहुत मिर्ची लग रही है तो आप हट जाइए। हाँ, क्योंकि बस यही यही, मेरे क्योंकि मेरे मुंह से शब्द को छीन लिया आपने। मैंने कहा मिर्ची लग रही, तो हमको बोले जी हटा दीजिए, आप जोड़े हैं, हमको बोल दिए, मैंने हाँ, कहा मैं हटा देता हूँ। हम्म, मैं हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर अगर जुड़ना चाहे तो बिल्कुल आप, तो अब आ, कोई नहीं आप हटाएगा फिर आप उसको। कभी फोन करके जो है ना कह सकते हैं कि साहब हमको जोड़ दीजिए। और जोड़ना क्या, हम तो आपका ही ग्रुप बना देंगे। हाँ और क्या। तो आप एक काम करिए, जो आपको हनुमान लग रहे हैं जी जी जी। उनसे बात करिए कि मैंने गुप्त जी से कहा है कि वो आपका ग्रुप बनाएं, जिससे आप अपने प्रभाव के अपने लोगों को जोड़ पाए। ठीक है ना। क्योंकि अभी क्या होता है कि वो जो है ना दूसरे लोग क्या सोचेंगे उसमें फंसा हुआ है। बस तो बस जब बस हमने बस। आपका ग्रुप बना दिया तो अब दूसरे कोई रह ही नहीं गए, आप ही आप है ना फिर तो। हाँ, सही कहा है आपने। आपके लोग, आपने जिन्हें जोड़ा है, कोई दूसरा है ही नहीं जो आपके ऊपर वाच कर रहा भाई है। दूसरे दूसरे की बात ही नहीं है, नहीं नहीं, नाम ग्रुप दूसरा है, उनका ये कहना है। मिर्ची यहाँ लग रही है, पेट में दर्द हो रहा है। तो अच्छे भारत का संकल्प समूह में आपको मिर्ची क्यों है, और अच्छा भारत क्या है पहले तो यही समझ लो ना। 5 वही मौलिक वो। अधिकार क्या है। हम्म। अरे कोई देने की औकात और 21 हिम्मत बिंदु रखता क्या है। है। हाँ, हाँ। 21 बिंदु क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था कैसे बनेगी, आपको घर पे जो है आपकी एफआईआर कैसे दर्ज होगी, झूठी एफआईआर दर्ज करने वाले, झूठी गवाही देने वाले, झूठे जो है कथन लिखने वाली पुलिस, झूठी विवेचना करने वाली पुलिस और झूठी बहस करने वाले वकील जेल में सड़ेंगे। परजरी के जघन्य अपराध जो कि हत्या के अपराध से भी बड़ा माना जाएगा। हम्म। बताइए, ये सब गड़बड़ियां गायब हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। अब इसमें किसी को मिर्ची लग रही है, जो उसमें लिप्त है उसको मिर्ची लगेगी भाई साहब।
जो इसी में लिप्त है, जो इसी परिपाटी में चलने के लिए बेचैन है। तो आपको यदि 1860 के गुलामों के नियम में शांति मिल रही है तो प्राप्त जी, करिए ना आप, हम वो आपको कहाँ कह रहे हैं। आप हमने उसी हमने तो दलदल में सड़ते देखिए, रहिए। सही बात। हम तो 44 करोड़ लोगों को छोड़ रहे हैं, तो आपको 44 करोड़ में मान लेंगे, ऐसी क्या बात है, एक दो लोगों को थोड़ी छोड़ रहे हैं, 44 करोड़ लोगों को छोड़ रहे हैं। हाँ, केवल जो 90 करोड़ लोग हैं जो कि जिन्हें जुड़ना है और वो एक को भी नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब है 134 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। जी जी जी। केवल 10 करोड़ में से 9 करोड़ को एक दिन में जो है उनको जो 10 लोगों का जोड़ने का संकल्प है उसे पूरा करना है। हम्म। केवल 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ने का संकल्प पूरा करना है। केवल 9 लाख लोगों को 30 लोगों को जोड़ने का संकल्प पूरा करना है। अभी केवल साहब 90,000 लोगों को 40 का हाँ, जोड़ने का करना है, 9,000 को 50 को जोड़ने का करना है, 900 को 60 लोगों को जोड़ने का संकल्प साहब करना है। जितना आपने भेजा है, जितने लोग को अभी और मैंने नया जोड़ा है, हम्म। सबका उसके प्रति प्रशंसा ही दे रहे हैं आपके नए भारत के लिए, अच्छे भारत के लिए। उस डॉक्यूमेंट को आप बार बार शेयर करिए कि वो अच्छा, तो अच्छा होना, भारत क्या है समझो, अच्छा भारत क्या है समझो, वो देने अपराध जा रहा मुक्त, है। अपराध मुक्त भारत आपको कैसे मिलेगा समझो, हाँ, क्योंकि उसमें कोडिफाई किया गया ना कि क्या क्या होगा। बल्कि बल्कि आपका जो यूट्यूब वाला जो आपके लेक्चर्स है उसको मेरे को देंगे तो ज्यादा मजा रहेगा। लोग उसको सुनेंगे तो दिमाग में ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, मेरे विचार से। हाँ, जरूर देंगे, जरूर देंगे। हाँ, तो मैं जितना आप मुझे भेज रहे हैं ना व्यक्तिगत, वो मैं समष्टिगत चेतना में हस्तांतरित करते जा रहा हूँ, उसको मैं फॉरवर्ड करते जा रहा हूँ तुरंत, बहुत सुंदर, तत्काल। सारे बहुत काम सुंदर। को छोड़ के पहले मैं आधा एक घंटा 45 मिनट वो इसी को फॉरवर्ड करने में निकालता हूँ समय। बहुत सुंदर। जहाँ नया आपका कुछ आया तुरंत उसको हम फॉरवर्ड करते हैं, देखिए, टोटल तिवारी जी ने क्रेडिट। तो कह दिया है कि 2026 से जो है ना, जनवरी से ये सब चीजें चालू हो जाएंगी। वो तो हो जाएंगी। परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहा था नहीं, वो तो पूरा क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। तो वो लिखा ये गया है, आपको नहीं लग टाइम लिख रहा है, दिया है गुरुदेव आपको ने। नहीं लग रहा है कि ये जो है ना योजना, ये अभियान हाँ, उसकी रीढ़ की हड्डी बनेगा। रीढ़ की हड्डी बनेगा साहब, बिल्कुल बना हुआ है। लोग समझने को तैयार हो चाहे मत हो, होगा। और पेट में जिसकी दर्द हो रही है, वो हो रही है, वो दिख रहा है। नहीं, लेकिन वो जो पेट में दर्द हो रहा है वो बेकार है। आप एक अच्छी चीज को मिस कर रहे हैं। हाँ, आप उसको स्वीकार कीजिए, उस आप दर्द को हटाइए ना, आप दर्द निवारक गोली खा के करेक्ट। उस चीज को आप क्लियर कर लीजिए। आपको उसमें जो आपका ही मुमकिन आप है। आपको जो रोटी के कुछ टुकड़े कुत्ते जैसा फेंके जा रहे हैं, हाँ, समझिए आपकी हैसियत एक कुत्ते की है। कुत्ते की हैसियत से बढ़ के जो है ना, राष्ट्र निर्माता की हैसियत से आइए ना। बिल्कुल सही बात है। सत्ता का ताज अपने आप सिर पर अपने रखिए हैसियत ना। को, अपनी अपनी गरिमा को, अपने सम्मान को नहीं समझ रहे हो कि आप किस देश से बिलोंग करते हैं और किस सनातन हिंदुत्व की माटी में आप उपजे पले बड़े हैं, और जहाँ एक से एक बलिदानी हुए। अरे आज मराठी भाषा की बात होती है तो शिवाजी ने कभी तो नहीं कहा ऐसा आदरणीय कि हिंदी को पीछे करके अपन मराठी भाषा को नहीं, आगे बढ़ाए। ये दुष्टता है, ये बहुत अपराध बन, दुष्टता है। ये जो है, सभी भाषाएं सभी वो बराबर होंगी, ये अभी राज ठाकरे और फंडामेंटल ठाकरे राइट, लोग जो एक जोड़ मिनट, रहे हैं, गलत चीज एक है ना ये। एक मिनट, हाँ, फंडामेंटल राइट के तहत जो है उसको अपराध के तहत कोडिफाई करके संपत्ति जब्त करने का प्रावधान कर दिया जाए, तो ये सब जो है ना, राज वगैरह, राज ठाकरे से लेके हर कोई हिल जाएंगे। अभी साला ये आग लगा रहे हैं और खुद मजे ले रहे हैं और खुद नेता बन रहे हैं। हम्म, मतलब ये नेता बनने का बड़ा आसान उपाय है कि आग लगा दो और खुद को नेता बना लो। सही बात लोग है। बाग मरें, पिटें, जलें, इनकी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, और हम तो कह रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है। सही अदरवाइज बात है। बताइए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के बार बार अनुरोध के बावजूद जो प्रक्रिया एक चपरासी के लिए है कि उसे साचरित होना चाहिए, ये राजनेता अपराधी क्यों हो रहे हैं। 543 में से 251, 46% लोग आपराधिक चरित्र के हैं। क्या ये भारत जैसे देश के लिए लज्जा और शर्म की बात नहीं है। सही बात। आप बताइए, 170 170 लोग हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के अपराधी हैं। क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये बलात्कारी ही मिल रहे हैं। भाई साहब, एक गुजरात से दिलीप भट्ट भाई साहब हैं हमारे, हाँ हाँ। राष्ट्रीय हिंदू स्वयं सेवक संघ के हमारे
परम अच्छे मित्र हैं, भाई साहब हैं वो, और वो राष्ट्रीय हिंदू स्वयं सेवक संघ के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। तो उनका नंबर मैं आपको संप्रेषित कर रहा हूँ, आप उनसे एक बार चर्चा कीजिए ना। ठीक है, ठीक है। चलो एक बार उनको उनको पहले आप एक बार ब्रीफ जरूर करो। नहीं, मैं ब्रीफ कर चुका हूँ भाई साहब, आज सवेरे 1 घंटा ब्रीफ किया है मैंने। अच्छा। तो उन्होंने मुझे जो कहा, मैंने कहा आप तकलीफ में मत आइए ना, आपको तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप ये बताइए कि तकलीफ का विषय क्या है, ये बताइए। विषय ये है कि उनको ये लग रहा है, उनको उनके मन में ये होता है कि संगठन हमारा, वही जो चर्चा भी आपसे सवेरे कर रहा था, कुछ देर पहले आपसे किया ना हमने, पेट में दर्द वाली, भाई बात ऐसा है कि हमारी संस्था अलग है, उनकी संस्था अलग है। तो भैया आपकी संस्था के साथ वो कोई छेड़खानी कर रहे हैं क्या? कुछ नहीं कर रहे हो। क्या आपकी जो है ना सनिष्ठा, आपकी श्रद्धा, आपके कर्तव्य निष्ठा या समर्पण की भावना में कोई कमी लाने के लिए कह रहे हैं क्या? हाँ, उसी को एक बार चर्चा करना ना आप। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हम उनके समर्पण में कोई कमी ला रहे हैं क्या? कोई कमी नहीं ला रहे, आप अपने रास्ते चलिए, हम अपने रास्ते हैं। और यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो आप हनुमान बन के आइए, नहीं तो आप रावण बने रहिए। मैं वही बात कह रहा हूँ कि भैया आपने अपने बच्चों को क्या दिया है? यही घटिया व्यवस्था? क्या आपकी संतानें आपको माफ करेंगी आपके इस घटिया चरित्र के लिए? ये इस एंगल से भी सोचो ना कि आपने एक ऐसा अवसर जाने दिया जिसमें भारत के हर भारतवासी को उसके पोटेंशियल का रोजगार मिलने वाला था। आपने एक ऐसे भारत से अपने बच्चों को वंचित रख रहे हैं जिसमें उसको लॉर्ड मैकाले की शिक्षा ना मिलके वो शिक्षा मिलेगी कैलिब्रेटेड, जिससे उसका पोटेंशियल ऑफ रोजगार जो है ना मिलेगा। आप जो 1-1.5 घंटा वो बात करेंगे, एक बार आप चर्चा करिए ना उनसे, मैं नंबर भेजूं आपको। हाँ भेज दीजिए, भेज दीजिए। आप उनसे जरूर चर्चा कीजिए। वो क्या है, मैं तो पहले उनको कन्विंस करके ही जोड़ा था, और बोले नहीं ये अलग है, ऐसा है, मन कुछ मन में देखिए आए मैं उन आपको लोगों ये की। बताऊं, यदि आप बारीकी से उनकी शिक्षा देखेंगे, अब तक का वो देखेंगे, तो वो एकदम सामान्य प्रकृति के व्यक्ति होंगे। इस संस्था ने उन्हें इतने बड़े पद पर आसीन कर दिया है, वो उपकृत महसूस कर रहे हैं। हाँ बस 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 वही बात है जी। मतलब यदि आप उनके चरित्र को देखो तो उस पद के लायक वो हैं ही नहीं। वो क्या पता जी। हाँ। नहीं नहीं, मैं तो देखो, मैं तो बिना देखे बिना जाने कह रहा हूँ ना, मैं तो एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मैं तो व्यक्ति विशेष को जानता नहीं हूँ, बिल्कुल तो सही बिना बात है। व्यक्ति विशेष को जाने मैं जो है ना ये कह सकता हूँ कि ये इन्हें जो है ना जुड़ गए, घिसते पिसते रहे, क्योंकि इनके घिसते पिसने के को जो है ना सम्मानित करते हुए इन्हें पद पे आसीन कर दिया है। यही उनका है। अदरवाइज उनमें ना तो कोई ओरिजिनल सोच है, ना चिंतन है, ना क्षमता है, ना कोई एनर्जी है। उस पद पे बैठ के अपने आप को सम्मान के भागीदार बना रहे हैं, जो सम्मान के भागीदार उन्हें नहीं होना चाहिए। आप बात समझ रहे हैं? मैं तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। नहीं बुरी बात। और आप बारीकी से देखेंगे तो जो मैं कह रहा हूं, हमारे स्टेटमेंट की सत्यता आपको समझ में आएगी। जी। ये सब लोग छोटे चरित्र के, बौने चरित्र के लोग हैं जिन्हें उपकृत किया गया है। अभी बताओ, कोई जो है ना पहले रामलीला में कराता था, कोई चंदा मांगता था, भाजपा को तो कोई आदमी मिल नहीं रहे थे। राइट भाई साहब ये बताओ, एक मिनट में एक मिनट इस एनालिसिस को जरा सुन लीजिए। जी जी। आप जो है इनके मंत्रियों और मंत्रियों को देखो और एक सूची बनाओ उनकी, और उनका भूत देखो क्या था। तो उनका भूत होगा कि कहीं पे चंदा करके जो है ना, कहीं पे दुर्गा वो करना, कहीं पे ये रामलीला मैदान करना, ये करना। अब इनको और कोई मिला नहीं तो उन्हीं को इन्होंने टिकट दे दिए, उन्हीं को मंत्री बना दिया। अब ये बताओ, वो छोटे चरित्र के लोग, उनके पास कोई ओरिजिनल चिंतन है क्या? मोदी जी हैं तो मुमकिन है इस नारे के अलावा उनका जीतने का और कोई सहारा है क्या? मैं बड़ी बात कह रहा हूं, इस भाषा में शायद कोई नहीं कहेगा। आदरणीय तुम भी मोदी बनो ना भाई, मोदी मुमकिन ठीक है, तुम मोदी बनो, घर घर मोदी बनो ना भाई, कुछ करके बताओ ना। मैं तो कह रहा हूं कि शिवाजी बनो। मैं कह रहा हूं आपको कुछ नहीं बनना है, अच्छे भारत का संकल्प ले लो और अपने से जुड़े लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में स्थापित करो। अपने आप मोदी बन जाओगे, नंबर 1 पे हो जाओगे तो प्रधानमंत्री बन ही जाओगे। हो गए, बन गए मोदी, क्या दिक्कत है? आपको उसके लिए कोई सेक्रीफाइस नहीं करना है, कोई बड़े क्रियाकलाप नहीं करना है। बस केवल संडे को जो है अपने स्वजनों को इकट्ठा होके अच्छे भारत का संकल्प को दोहराना है,
तो अच्छे भारत का संकल्प हर रविवार को दोहराना है। ये जो है ना, एक बार की प्रक्रिया नहीं है कि संकल्प ले लिया, उस जी संकल्प को बार बार स्मरण करना है और दोहराना है। बात समझ रहे हैं इस बात को? जी। इट इज नॉट ए वन टाइम एक्टिविटी। यदि ये बात समझेंगे तो आप उसकी प्रक्रिया जो डिजाइन की गई है वो सेल्फ री इन्फोर्सिंग है। हनुमान को बार बार ये याद दिलाने की जरूरत है कि आप में शक्ति है, तो हर रविवार को उसको इस शक्ति का एहसास दिलाना है कि भैया हमें अच्छा भारत लाना है। वो अपने आप सोने की लंका जला करके वो अच्छा भारत ले आएगा। अरे लंका तो अपने आप जल जाएगी, आप चिंता मत करो। देखिए भगवान की कृपा से तो लंका जली थी, हनुमान के प्रयास तो थे, लेकिन कृपा जो है ना भगवान की थी। भगवान की पूरी कृपा थी। देखिए उन्होंने उसको पकड़वाया, राइट, ठीक है ना। फिर उनको कहा कि भैया जो है ना तुमको ये 5 में जो बांध के आ रहे हैं, ये तो भैया इसका सम्मान आपको करना है, तो आप सम्मान कर दिया। फिर उन्होंने वो विचार दिया कि इसकी पूंछ पे आग लगा दो। अरे तब तो हनुमान जी को आग लगाने का मौका मिला, क्योंकि उन्होंने जो है वो एक राक्षसनी ने ये अपना सपना बताया था कि ऐसा होने वाला है। तो हनुमान जी विचारण कर रहे थे कि इसका सपना यदि सही होगा तो कैसे होगा, कहाँ से आग आएगी, कहाँ से क्या होगा। तो देखिए भगवान राम ने सब व्यवस्था कर दी कि नहीं कर दी हनुमान जी के लिए? बिल्कुल। भाई हनुमान जी ने कोई व्यवस्था की क्या उसमें? नहीं, कोई नहीं की। भगवान राम ने व्यवस्था की तो भैया तुम पकड़ गए, और तुम्हारी पूंछ में जो है ना आग लग दिया जाए। और फिर बाकी तो आप में शक्ति थी हनुमान में, तो उसका प्रदर्शन कर दिया उन्होंने। भाई साहब एकादश रुद्र अवतार थे वो। हम्म। और प्रभु की कृपा से ही सारा चीज संभव हुआ है। तो प्रभु की कृपा को याद करें और अच्छे भारत का संकल्प लें। जी और जी। और जो आदरणीय गुरुदेव जी ने जो कहा है कि जनवरी 2026 से अच्छे भारत की शुरुआत होने वाली है, सतयुग की शुरुआत होने वाली है, बिल्कुल। उसमें अपनी सहभागिता निभाएं। तो लिख दिया आदरणीय, टाइम लिख दिया गुरुदेव ने अपने पुस्तक में, टाइम लिखकर चले गए। लोग पढ़ते नहीं है, कोई अध्ययन नहीं करता, कोई मनन नहीं करता, तो क्या करे भाई? जो उनका वो एक्सट्रैक्ट वगैरह उनसे मंगा के मुझे भिजवाओ, तो वो मैं कहीं कहीं अपलोड भी करूंगा। मतलब वो उस पेज जिस पे लिखा उन्होंने के ये होने वाला है, जो जो चीजें महत्वपूर्ण हैं जी जी उसको जी। सर्कल करके जो है उसका वो एक भेजेंगे। तो हाँ अपन उसको जो है ना क्राइम फ्री भारत में भी अपलोड कर देंगे, यहाँ भी अपलोड कर देंगे, वहां भी अपलोड कर देंगे। हाँ। और लोगों को ये शायद विचार बने कि ये होने ही वाला है, तो हम भी जो है ना बहती गंगा में अपना नाम कर दें। नहीं, सवाल ही नहीं। बहती गंगा में नहा लेगा आदमी, हाथ क्या सोएगा जी? हाँ और तो इतना बड़ा प्रयागराज का जो कुंभ हुआ, वो कुंभ है, महाकुंभ है ये 2026। जो कल आदरणीय तिवारी जी ने कहा आपसे गुरुदेव की वाणी को, क्योंकि वो उनके सानिध्य में रहे हैं, और वो तो सारी चीज लिपिबद्ध है ना, वो तो लिख करके गए हैं, एक एक दिन, एक एक बार, एक एक टाइमिंग, जो प्रिडिक्शन है, जो सारी चीजें लिख कर जो चला गया। भविष्यवेत्ता, भविष्य दृष्टा थे वो, युग दृष्टा कहा जाए, भविष्य तो दृष्टा नहीं, उन्हीं युग की दृष्टा। भविष्य दृष्टा के कारण तो मैथिली शरण गुप्त जो है शांति से सो नहीं पा रहे हैं। तो हम कहाँ सो पा रहे हैं? डॉक्टर आदित्य भी नहीं सो रहे हैं, हैं? आदित्य दुबे भी नहीं सो पा रहे हैं, कोई नहीं सो पा रहा है भाई साहब। हाँ, तो ये शक्तियां नहीं सोने दे रही है ना। नहीं दे रही है ना, ये जगा के रख रही है, ये और लोगों को जगाने पर मजबूर कर रही है कि जगाइए जगाइए, हिंदुत्व को जगाइए, अपने राष्ट्र के देखिए आप हिंदुत्व को जगा रहे हैं, और ये दुष्ट जो है हिंदुत्व के विरुद्ध, समानता के अधिकार के विरुद्ध 55 कानून बना रहे हैं। और बताइएगा। आप जो है मोदी है तो संभव है, मोदी है तो मुमकिन है, ये नारे लगा रहे हैं। अरे ये भाई, क्या आप भी ये हैं क्या तो मुमकिन है, ये आप क्या पूछिए, खड़े कॉन्ट्रैक्ट हुई है। है? हर हनुमान, हर व्यक्ति के अंदर में राम है, और हनुमान बैठा हुआ है। यही कारण है कि कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि। द्वितीय नास्ति। हाँ। एवरी ह्यूमन बीइंग इज हैविंग द पोटेंशियल टू बिकम ब्रह्म। ब्रह्म। यही बात कही गई है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही एब्सोल्युटली ब्रह्म करेक्ट। हूँ। तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि एवरीबडी इज कैपेबल ऑफ अपग्रेडिंग एंड रिफाइनिंग हिमसेल्फ एज ए ब्रह्म और एज ए भगवान। जी। ये आपके सनातन में लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं लिखा है? हर चीज लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा है।
हर ग्रंथों में लिखा है। तो मैं डॉक्टर आदित्य जी आपसे प्रार्थना करूंगा कि अब सोने का समय नहीं है, और सभी को जोड़िए और हनुमानों की सूची बनाइए। हनुमानों की, सही बात है। और और हनुमान जो है वो 6 स्तर के चाहिए। गांव के स्तर का भी चाहिए, मोहल्ले के स्तर का मोहल्ले का चाहिए, स्तर का भी चाहिए, शहर का स्तर का चाहिए, ब्लॉक स्तर का चाहिए, सब जिला स्तर डिवीजन का स्तर का चाहिए। चाहिए, जिला स्तर का चाहिए, प्रांत स्तर का चाहिए, रीजनल स्तर का चाहिए, जी। देश स्तर का चाहिए। और वो लोग जो है 100 लोगों को जोड़कर अच्छे भारत का कार्यालय भी खोलें, जिससे आज की व्यवस्था के तहत हम रोते लोगों के आंसू पोंछ सके। बिल्कुल सही बात। और जो रोते लोग हैं वो इतने दुष्ट हैं कि उन्हें हम्म लगता है कि कुआं उनके पास चल के पहुंचे, हम्म और वो अब पानी पी के मस्त होकर भागना चाहते हैं, मतलब वो कुछ हम्म, नहीं कंट्रीब्यूट करना चाहते। जी। तो भैया कुआं चल के क्यों पहुंचेगा? हम्म। विधान तो ऐसा नहीं है कि है ऐसा विधान। नहीं नहीं तो कुएं नहीं, के पास तो लेकिन खुद जाना लेकिन पड़ेगा ना, आज या समय रहते कुआं खोदना पड़ेगा है। नहीं। आपकी आवाज कटने लगी है। हेलो, हाँ, मैंने कहा आओ प्यासे हाँ। पैसा जी जी। प्यासा कुआं के पास जाता है, और दूसरा उसका मूल मंत्र ये है कि भविष्य में प्यास लगने वाली है, भैया आज कुआं खोद लो। नहीं, प्यास यही बात है कि मैं इसी बात में आ रहा था। हाँ, कल हमने तिवारी जी से और चर्चा की बाद में, तो फिर उन्होंने रात में कहा कि गुरु परम पूज्य गुरुदेव उस पुस्तक को मैथिली शरण जी पढ़ें, उसको अध्ययन करें। उसमें स्पष्ट रूप से गुरुदेव ने 2026 के परिप्रेक्ष्य में संदर्भ में कह दिया है कि मैंने कहा कि प्यासा कुएं के पास जाता है कि कुआं प्यासे के पास नहीं, कुआं प्यासे के पास आएगा, वहीं खोदेगा कुआं, प्यासा वहीं खोद लेगा कुआं, तुरंत तुरंत खोदेगा। हाँ, ऐसी स्थिति है उसमें, तो कुआं ही प्यासा को तृप्त करेगा, देखना ऐसा समय होगा। नहीं, मैंने कहा हो लेकिन सकता है। समय नहीं, कुआं एग्जिस्ट तो करना चाहिए ना, उस कुएं को तो खोदना पड़ेगा ना। वो वही तो हनुमान जी को जगाना है धनी। वही तो हनुमान जी को जगाना है। चलिए तो जहाँ तो, जग के अंदर कुआं खुदा हुआ है ना, उसको पता है हम्म, क्या, चलिए, कहाँ से तृप्ति मिलेगी, कहाँ खोदूंगा तो कहाँ तृप्ति मिलेगी, कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ जल मिलेगा, कहाँ अमृत की धारा भरी पड़ी है। अनवरत। ये आपको नहीं लगता है कि ईश्वरी चमत्कार है कि आपको इतना सारा विजन दे रहा है कि भारत सरकार के खजाने से पैसा नहीं लगेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज के जमाने में और कोई ऐसा कहने का साहस कर पा रहा है क्या? कोई कर ही नहीं सकता, कर नहीं सकता। उसकी बौद्धिक स्तर वहां पहुंच ही नहीं रही है, पहुंचाना नहीं चाह रहा है वो। खूब मंडूक की तरह बैठा हुआ है वो, बाहर निकल के नहीं, देखना नहीं चाह रहा है। नहीं, नहीं, ये कॉस्मिक ज्ञान तो सतत डाउनलोड का प्रभाव है। हम्म इसलिए मुझे विश्वास है कि जो भी चुनौतियां आएंगी हम्म उसके समाधान स्वतः अवतरित होंगे कॉस्मिक डिजाइन के तहत। हम्म उसकी चिंता मत करो, क्योंकि वो जैसे ही चुनौती आएगी समाधान अवतरित होता जाएगा। तो चिंता नहीं होना चाहिए। मैंने कहा उस शख्सियत से एक बार चर्चा परिचर्चा में आप हिस्सा तो लो, अपनी भागीदारी तो दो। उसके हम्म, बाद देखो जो आप भागीदारी दे रहे हो वो जनहित में पहुंच रहा है कि नहीं, हम्म। जन जन तक पहुंच रहा है। आप अभी चर्चा किए हैं और शाम तक, रात तक घर घर पहुंच गया, हर किसी के मोबाइल सेट में आ गया वो। आपने कल क्या मीटिंग रखी, क्या परिचर्चा की, इससे बड़ा मल्टीमीडिया का प्रभाव, क्षेत्र का प्रभाव कहाँ दिखेगा आपको। ठीक कह रहे हैं। तो मुझे लगता है डॉक्टर आदित्य अब समय आ गया है कि इस वार्तालाप को यहाँ विराम दिया जाए। विराम दिया जाए। एक बार आप जटाशंकर भाई साहब से चर्चा करें, मैं उनसे व्यक्तिगत चर्चा बहुत कर चुका हूँ चलिए, आपके मैं संदर्भ में मैं भी। जरूर करूंगा, आज शाम को करता हूँ मैं उनसे, हाँ, ठीक है। समय निकाल कर एक बार, वो बहुत बड़ा मतलब विचारवान, विवेकवान। देखिए, हर व्यक्ति सामर्थ्यवान है, सामर्थ्यवान व्यक्ति विवेकवान हो ये आवश्यक नहीं भाई साहब। ठीक बात विवेकवान है। व्यक्ति सामर्थ्यवान नहीं हो सकता है, पर मैं विवेक मैं तो सामर्थ्यवान ये व्यक्ति। मैं तो जो है डॉक्टर आदित्य इसको दूसरे ढंग से रखना चाहूंगा कि जी। क्या कल आप में ये विवेक था? नहीं था। तो ये विवेक डाउनलोड हो रहा है, तो किसी के पास आज विवेक नहीं है, कल आ जाएगा। क्यों चिंता करते हो भाई? क्योंकि आपके पास भी विवेक नहीं था, इस बात को मानिए आप। 5 साल पहले, आज जो मैं बात कर रहा हूँ, 5 साल पहले ये बात नहीं कर रहा था मैं।
हाँ, तब मुझ स्वयं में नैतिक साहस नहीं था कि मैं कह दूं कि भारत सरकार के खजाने पे एक पैसा नहीं का बोझ नहीं आएगा। नहीं, आप उस समय आप बंधे हुए थे ना, सही बात है। आप कुछ नहीं कर्तव्यों की। नहीं 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 नहीं, उस समय वो चिंतन ही नहीं आया था। हाँ, परम पूज्य नहीं तो गुरुदेव जी मैथिली की शरण गुप्त ने अपने आप को कभी बना महसूस ही नहीं किया। जिस दिन मैं प्रोबेशनर था उस दिन बना नहीं था, जिस समय डीजी था उस समय बना नहीं था, और आज भी बना नहीं हूं। तो बंधने का तो मुझे कभी कभी मैंने अपने आप को बंधा हुआ पाया ही नहीं है। पाया ही नहीं, नहीं। ये हाँ, तो उस वक्त ये आप बाद में हमारे रहते हुए साथ मैथिली शरण हम गुप्त ने लेटर लिखा था भैया मोदी जी को। मैं तो ये बार बार कहता हूं कि किसी अन्य आईपीएस ऑफिसर ने क्या अपने सिटिंग डीजी ने क्या अपने प्रधानमंत्री को पत्र लिखने का साहस किया? सर वो पत्र को तो खोज दीजिए। हाँ, वो पड़े हुए हैं, सब मिल जाएंगे समय पे। नहीं नहीं, उसको मैं बड़ा भर दे देता ना, लोग समझ में आता तो कम से कम। देखो ऐसा भी डीजीपी था हाँ, जिसने अपने कार्यकाल में पद में रहते हुए, बैठे हुए पद में जिसने बैठे पद हुए, में बैठे तदापि हुए ये बात कही कि अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का ये कॉन्सेप्ट है, और भारत जिसको सरकार में उसे सबमिट कराया। 2 साल तक उसको सभी राज्यों में भेज के परीक्षण किया गया, और 2019 में भारत सरकार ने उसे राष्ट्रीय पुलिस मिशन, नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत को मान्यता प्रदान की है। और उसका सुपर एन्वेषण के बाद चीफ नोडल ऑफिसर मैथिली शरण गुप्त ही है। बस सवाल इतना है कि इनकी नियत और सोच का हिस्सा नहीं है। मतलब उस मिशन को का जी चीफ जी। नोडल ऑफिसर मैं ही हूं। हम्म, और 30 सितंबर 2020 को एक लीगल ड्राफ्ट नोट भी भेजा कि इसको जमीन पर उतारने के लिए ये लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत है, जी जिसमें एक मौलिक अधिकार दिया गया उस समय, जिसको हमने कहा था प्राइवेसी का मौलिक अधिकार। जी। और जैसे सभी मौलिक अधिकार कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है, उनके ऊपर कुछ ना कुछ बंधन है। यदि आप मौलिक अधिकारों को पढ़िए तो कोई भी मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें मॉरलिटी का, देश हित का ढेर सारे बंधन हैं। हम्म। वो लोग बात कभी पढ़ते नहीं है, लेकिन वो उसमें सब में बंधन है। तो इसमें जो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी में भी बंधन है कि आप अपराध करोगे तो राइट टू प्राइवेसी कुछ समय के लिए सीज कर जाएगा। और जी यही सिस्टम इसके पास 360 डिग्री में इंफॉर्मेशन होगी, वो आपकी एफआईआर दर्ज करा देगा, पूरा एविडेंस दे देगा, 30 दिन में आप जेल में सड़ने के लिए पहुंच जाएंगे। ये तब होगा जब आपको फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी मिला हुआ है। जी ये उसका प्रावधान है उसमें। जी जी जी। तो देखिए, जब आप पुलिस अधिकारी थे तो कॉस्मिक पावर ने आपको उस समय का रिलेवेंट ज्ञान दिया, जी उस समय का बिल्कुल रिलेवेंट विवेक दिया। जब बिल्कुल। आप सुपरएन्यूट किए तो उसने कहा कि अब आपका विस्तार होना जरूरी है, अब हम्म आप अपराध को से बाहर निकलो, बड़ा करो इसको। तब ये 1 से 21 हुए। पहले हम्म। तो एक था ना, अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत। जी फिर ये 21 हुए, और फिर 21 में ये 5 मौलिक अधिकार बाद में जुड़े हैं। जी जी जी। ये आए हैं बेसिकली जो है सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल। तो जब हमने कहा कि सभी क्रिमिनल रिहैबिलिटेट होंगे, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि भैया अच्छे लोगों ने क्या गुनाह कर दिया है, उन्हें आप क्यों रिहैबिलिटेट नहीं करेंगे? इस स्टेटमेंट के आधार पर फिर ये 5 मौलिक अधिकार अवतरित हुए। जी रोजगार का, और वो भी पोटेंशियल के रोजगार का मौलिक अधिकार। अब इस मौलिक अधिकार के तहत आपका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, उसके स्वरूप की आप कल्पना करने की स्थिति में नहीं है डॉक्टर आदित्य। जी। मतलब भारत की रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहां पहुंचेगी, आज का जो है साइंटिस्ट सोचने की हिम्मत, औकार और क्षमता भी नहीं रखता है, जो मैं देख पा रहा। जी जी जी। भारत से ज्यादा रिसर्च, बड़ी रिसर्च और कहीं नहीं होगी। और उसकी शुरुआत जो है वो वेदों से होने वाली है, उन शास्त्रों से होने वाली है जो हमारे ऋषि मुनियों ने दृष्टा के बतौर देखकर कोडिफाई किया है, और उसे डिकोड करने की जरूरत है। तो वो डिकोडिंग की भी विवेक अपने आप आ जाएगा, आप चिंता क्यों करते हो? नहीं, सही बात है। 4 वेद 18 पुराण हमारे जो है, उसमें सारी चीजें वो नहीं, डिकोड उनके होना साथ जरूरी जो है। है, उनके साथ हमारे महर्षियों ने हर चीज पर डेडिकेटेड शास्त्र लिखे हैं। जैसे महर्षि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा है, जिसमें 32 तरीके के विमान बनाने की प्रक्रिया लिखी हुई है।
बताइए भला। जो जो अनमैन्ड विमान है, ये उसका उसमें विवरण है। हाँ। और वो छोटा होगा, बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, अदृश्य हो जाएगा, ये सब व्यवस्था भी उसमें है। हाँ बताओ भला। और उसी के आधार पर शिव कुमार दलपते ने 1885 में जुहू बीच में। आधुनिक आधुनिक युग का जुहू चौपाटी में प्रदर्शन किया था, जिसमें वहां के राजा महाराजा, मतलब कोई उन्होंने बंद कमरे में नहीं किया था, हाँ, खुलेआम और किया था उसे। खुले में किया था, जिसमें उस क्षेत्र के सभी प्रभावशाली व्यक्ति इकट्ठे हुए थे, राजा महाराजे वगैरह भी। और उस बात को भी हम लोगों ने कहीं बताने की कोशिश नहीं की, जबकि इस पे एक फिल्म बन चुकी है। आपको मालूम है, एक फिल्म बनी है 2015 में, जिसका नाम है हवाई जादा। आप खोज के उसे देखिए। अच्छा, जी 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 जी। इस बात पे एक फिल्म बनी है। हाँ हाँ। कल जो है आपके तिवारी जी ने बताई दिया कि उनके पास विमान शास्त्र की कॉपी है। है उनके तो पास है। फिर तो मैं वही कह रहा हूं कि ऐसे कितने शास्त्रों की कॉपियां हैं, उन सबको लिस्ट किया जाए, एंड दैट शुड बी द बिगिनिंग ऑफ आवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यस सर। क्योंकि उसकी और अनकोडिंग करना पड़ेगी। हाँ, अनकोडिंग करनी पड़ेगी। तो वो अनकोडिंग अनकोडिंग जो है ना, ये जो जो जिस जहाँ कर्म डिकोड कांड हुआ करने वो वाले पंडित नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे वो। उसके लिए जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले पंडित लगेंगे। और यहाँ पंडित का मतलब है ज्ञानी, ब्राह्मण ज्ञानी, नहीं है। स्वार्थी नहीं है। हाँ, यहाँ पंडित का मतलब जाति नहीं है, पंडित का मतलब ज्ञानी है। ज्ञानी, ज्ञान से, नॉलेज से है यहाँ पर। नॉलेज से है, करेक्ट। तो ब्रह्म ज्ञानी की इसलिए ब्राह्मणा से इसलिए है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि भैया जन्म से सभी शूद्र हो, हाँ, वर्ण तो जो है आपके कर्म से मिल रहा है। कर्म से मिल रहा है। और हाँ, हम स्वार्थी लोगों ने जो है ना, प्रारब्ध से मिल जन्म को रहा है। अपना अधिकार बना के जो है ना, अपने आप को कह दिया कि साहब हम पंडित हैं। मतलब पढ़ना लिखना आता नहीं है और अपने आप को चतुर्वेदी लिख रहे हैं। मतलब अनपढ़ गवार जो स्कूल कॉलेज नहीं गया है और सरनेम में क्या लिख रहा है, चतुर्वेदी। बताइए बोला। उसको लिखना चाहिए था अपना नाम के सामने शूद्र। राइट। तो कहाँ लिखेगा, चतुर्वेदी लिख रहा है, चार वेदों का क्या था, उसको उपाधि मिल अरे भाई, गई है, जब पढ़े लिखे लिख नहीं लिया हो, था। तुमको जो है ना आ का अक्षर नहीं मालूम है, तो फिर आप जो है क्यों चतुर्वेदी लिख रहे कैसे हो हो सकते हैं, चतुर्वेदी, बताइए। कैसे हो सकते हैं। तो आपको तो लिखना पड़ेगा कि मैं जो है फलाना, मेरा नाम फलाना फलाना आदित्य शूद्र। जैसे हाँ आप कह रहे बिल्कुल हैं कि शुद्ध। आदित्य सनातन, नहीं, ऐसे ही आपको लिखना चाहिए उसमें डॉक्टर शुद्ध, आदित्य शूद्र। मतलब मेरा आदित्य कहने शुद्ध, का मतलब है कि आदित्य जो शुद्ध। जो व्यक्ति अज्ञानी। या अज्ञानी है, हाँ उसे अपने आप को पंडित या द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी आदि लिखने का कोई हक नहीं बनता है। हाँ। और मैं तो ये कह रहा हूं कि चतुर्वेदों के साथ ही जो है उसके आपने पढ़ा, ये महत्वपूर्ण नहीं है, उस ज्ञान का उपयोग क्या किया आपने, हाँ। व्हाट इज द प्रैक्टिकलिटी। तो एक बार मैसेज है भैया, जटाशंकर जी को लाइन में लूं क्या, ले लीजिए। क्योंकि वक्त से कार्यक्रम। देखिए, मैं आपको बताऊं, आज तो बंधन में बांधा ही हुआ है। जी। देखिए, पहले जो है भागवत जी ने क्या कहा कि राम जन्मभूमि अकेले ही मिल जाना चाहिए, अब 3 को कह दिया है। मैं ये कह रहा हूं, यदि आतताई और आक्रमणकारियों ने 3000 मंदिरों को, जो कि भारत माता के श्रृंगार थे, उनको नष्ट करके वहां पर बदसूरत ढांचे खड़े हुए हैं, तो हम 3000 कमीशन बनाकर उसको बिना कोर्ट को तकलीफ में डाले, भाई वी कांट टेक एक्शन। हम कितने वीर चरित्र के घटिया लोग हैं। 56 इंच के माननीय नरेंद्र मोदी जी को लज्जा क्यों नहीं आती? यदि आप छोटी छोटी चीजों से डरे हुए हैं, यदि आप 46% एमपी जो है ना आपराधिक रिकॉर्ड के जो है ना आ रहे हैं, और आपसे बार बार अनुरोध करने के बाद इलेक्शन कमीशन के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा जा रहा है कि अपराधियों को नियम कानून में प्रावधान कर दीजिए कि उन्हें चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं होगी। तो जब इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षरता होना जरूरी है, तो कानून के निर्माता दुष्ट अपराधी क्यों? और इसमें 27 लोग तो ऐसे हैं जो कि कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड हैं, मतलब सजा याफ्ता हैं। 27% जो है दे आर कन्विक्टेड।
अपील की ऑक्सीजन पे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। क्या बताओ। यही है चरित्र हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का? क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने चरित्र पर लज्जा करेंगे? क्या अपने आप को 56 इंच का कहना बंद करेंगे? मेरे ख्याल से ये बात सिर्फ मैथिली शरणगुप्त से कह सकते हैं इस भाषा में, और कोई तो कहेगा। आप बताइए, और कोई दूसरा कह रहा है क्या? कोई नहीं कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है, कहीं कहीं पर सुनने में नहीं आ रहा है, कहीं कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। नहीं तो ये बताइए ना, ये लज्जा की बात नहीं है कि 543 के हाउस में 251 लोग आपराधिक चरित्र के हैं? क्या देश को कभी लज्जा आएगी? क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को लज्जा आएगी? हमारी निर्लज्जता का सीमा क्या है? हमने 1860 के ही कानून को नए नाम देके फिर से थोप दिया है। क्या हमें इस बात पे लज्जा आएगी क्या? क्या आर्टिकल 370 जिसमें लिखा हुआ था कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली को कंसल्ट करना जरूरी है, और कंसल्ट यदि कंस्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो गई, अब नहीं है, तो ये शर्त निर्मूल हो गई, शून्य हो गई। तो एक कैबिनेट के प्रपोजल से हो सकता था, फिर हमने इतना सारा ड्रामा नाटक क्यों किया? यदि आर्टिकल 35A पार्लियामेंट ही नहीं गया है, तो ये तथ्यात्मक जानकारी यदि 2014 में ही एक माननीय सुप्रीम कोर्ट को दे देते, तो ये 2014 में ही शून्य घोषित हो जाता, असंवैधानिक घोषित हो जाता। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे चरित्र का परिचय दिया है या घटिया चरित्र का परिचय दिया है? मतलब आप विचारण करिए, जो मैंने तो तथ्य आपके सामने रखे हैं। मैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करूंगा कि वो स्वयं विचारण करें कि उनका चरित्र घटिया चरित्र है या 56 इंच का अच्छा चरित्र। विचारण तो करना पड़ेगा। यदि आपने एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आए हैं, तो क्या ये अपारदर्शिता का और दुष्टता का पराकाष्ठा नहीं है क्या? यदि जो पीएम रिलीफ फंड के बारे में जब कोर्ट्स ने पूछा, आरटीआई में पूछा गया, तो इन्होंने कहा ये निजी फंड है। जिस फंड में माननीय प्रधानमंत्री स्वयं अध्यक्ष हों और जिसके नाम में पीएम लिखा हो और जिसका जो है हर शासकीय सेवक के तनख्वाह से एक एक महीने की सैलरी या एक एक दिन की सैलरी कट के पहुंची हो, वो किस परिभाषा से निजी हो जाएगा? क्या ये बहुत ही घटिया दुष्टतापूर्वक माननीय नरेंद्र मोदी जी का जवाब नहीं है क्या? क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने चरित्र पर जवाब देंगे? और मैं तो माननीय नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि मन की बात में वो किसके मन की बात करते हैं? क्या जो बातें मैथिली शरण के मन में आ रही हैं, वैसी बातें उनके मन में नहीं आती हैं क्या? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी किसके मन की बात करते हैं मन की बात में? भैया ये सब एक सुशील भाई साहब को लाइन में ले रहा हूँ ना जी। आपके सारी बातों से पूरा वो बिल्कुल 200%, 200%। ये सुशील पंडित है कि जम्मू एंड कश्मीर वाले? हनुमान है वो एक बार कोशिश कर रहा हूँ लगाने का।